इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। देखें, अंग्रेजी ग्रामर और ख़ास तौर पर ये टेंसेस अक्सर एक बहुत बड़ी और उलझी हुई पहेली लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम वक्त के सफ़र पर निकलने वाले हैं और इन 12 टेंसेस को इतने कमाल और मंतकी अंदाज में समझेंगे कि हमेशा के लिए जहन में नक्श हो जाएंगे। तो बिना किसी ताख़ीर के सीधे इस रोड मैप की तरफ चलते हैं। हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल सीधा और साफ है। हम ज़माना हाल से शुरुआत करेंगे, फिर माजी में जो काम मुकम्मल हो चुके हैं उन पर नज़र डालेंगे, उसके बाद मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे और सबसे आखिर में हम ग्रामर के असल इंजन यानी हेल्पिंग वर्ब्स के मास्टर बनेंगे। सेक्शन 1 ज़माने हाल यानी वो काम जो मौजूदा वक्त में हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उर्दू में हम इसे बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं जब किसी जुमले के आखिर में ता है या ती है आता है। ये बुनियादी तौर पर हमारी रोज़मर्रा की आदतों और मामूलात की बात करता है। और इंग्लिश में यहाँ हमारे बुनियादी हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज होते हैं। अब ज़रा इन छोटी और आम सी मिसालों पर गौर करें। आई गो यानी मैं जाता हूँ, या अ काऊ गिव्स मिल्क। गौर किया आपने कि रोज़मर्रा की आदतों और सच्चाइयों को बयान करने के लिए हमने सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। ये इतना ही सादा है। अच्छा, अब जरा एक दिलचस्प मुवाजना करते हैं। फ़र्ज़ करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तस्वीर है जो रुकी हुई है, रोज़मर्रा का मामूल, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो एक लाइव चलती हुई वीडियो है। ये उन कामों को दिखाता है जो ऐन उसी लम्हे जारी हैं। उर्दू में हम रहा है या रही है कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इज, एम या आर के साथ वर्ब में आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। काम बिल्कुल उसी वक्त लाइव जारी है तो हमने इसके साथ स्लीपिंग लगा दिया। इस तरह कंटिन्यूअस का बहाव बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। अब बारी आती है परफेक्ट टेंसेस की। अगर कोई काम बस अभी अभी खत्म हुआ है यानी चुका है, तो वहां हैज़ या हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, जैसे आई हैव रेड। लेकिन जरा सोचें, अगर कोई काम माजी से शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो तो तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। हम हेल्पिंग वर्ब को अपग्रेड करके हैज़ बीन या हैव बीन कर देते हैं, और साथ में वक्त बताने के लिए सिंस या फॉर लगाना बिल्कुल लाजमी है। तो यहाँ एक बहुत ही कमाल का सवाल उभरता है। हाल तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम टाइम मशीन में बैठकर माजी में चले जाएं तो इन ग्रामर के उसूलों और हेल्पिंग वर्ब्स का क्या होता है? क्या वो भी बदल जाते हैं? सेक्शन 2 ज़माना माजी, इन कामों की दुनिया जो पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट का असूल वाकई बहुत अनोखा है। पूरी अंग्रेजी जुबान में ये वाहिद जगह है जहां मुस्बत जुमलों में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे ही जुमले में डिड की एंट्री होती है, वो एक मिग्नातीस की तरह काम करता है। वो वर्ब से माजी की सारी ताकत खींच लेता है और मेन वर्ब फौरन वापस अपनी पहली फॉर्म में आ जाता है। अब इनका भी मुवाजना करके देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट वो काम है जो माजी में अचानक से ख़त्म हो गया। इसके बरक्स पास्ट कंटिन्यूअस माजी में चलने वाली एक लंबी फिल्म थी। उर्दू में हम कहते हैं रहा था, और अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब्स को बदलकर वॉज या वर कर देते हैं और साथ में वही आईएनजी वाली फॉर्म। इस सादा सी मिसाल पर गौर करें। अली वॉज गोइंग, सिर्फ एक लफ्ज वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से हमने कितनी आसानी से माजी में जारी एक अमल की पूरी तस्वीर खींच दी। चलिए अब माजी के परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं। सच्ची बात बताऊं तो ये सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके लिए सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। अगर काम बहुत पहले खत्म हो चुका था तो बस हैड लगाएं, और अगर माजी में मुसलसल जारी था तो हैड बीन लगा दें। सिंगुलर और प्लूरल का कोई झंझट ही नहीं। कितना जबरदस्त शॉर्टकट है। सेक्शन 3 ज़माना-ए मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त की तरफ इशारा। देखें, जब भी मुस्तकबिल की बात होती है तो विल तो हर जगह मौजूद होता है, लेकिन यहां हम सीधा मुस्तकबिल की सबसे एडवांस किस्म का सामना कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उर्दू में इसकी पहचान रह रहा होगा है, लेकिन साथ में किसी खास वक्त का जिक्र होता है। माना कि इसका हेल्पिंग वर्ब काफी लंबा और पेचीदा लगता है, यानी विल हैव बीन, लेकिन एक बार हम वक्त वाली शर्त समझ लें तो इसका सारा डर खत्म हो जाता है। ये मिसाल इसकी बेहतरीन वजाहत है। आई विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। यहां ये जो फॉर 2 आवर्स का वक्त दिया गया है, यही तो असल शर्त है। इस मखसूस वक्त के बगैर ये भारी भरकम टेंस अपना मतलब ही खो देता है। सेक्शन 4 हेल्पिंग वर्ब्स में महारत। ये वो हिस्सा है जो हकीकत में पूरी अंग्रेजी ग्रामर का पावरफुल इंजन है। हेल्पिंग वर्ब्स को बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लगाने के लिए पर्सन्स को समझना बेहद जरूरी है। उसूल बड़ा सीधा सा है। फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है, जैसे आई या वी। सेकंड पर्सन वो है जिससे बात हो रही है, यानी यू।
और थर्ड पर्सन, वो कोई भी तीसरा शख्स, चीज या नाम हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही हो। यही उसूल फैसला करता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ जुड़ेगा। अब इस मास्टर मैट्रिक्स पर एक नज़र डालें। ये हमारे आज के इस पूरे सफ़र का निचोड़ है। जब हम ज़मानाए हाल और माजी के हेल्पिंग वर्ब्स को यूं आमने सामने रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि ग्रामर कोई बिखरे हुए उसूलों का मलगूबा नहीं, बल्कि एक इंतहाई शानदार, मंतकी और एक दूसरे से जुड़ा हुआ निज़ाम है। जिसने इस एक टेबल को मास्टर कर लिया, समझे उसने तमाम टेंसेस की रूह को समझ लिया। तो भाई, अब सबसे अहम सवाल ये है कि उर्दू की अलामात से अंग्रेज़ी वर्ब्स तक का ये जो मंतकी रोड मैप आज हमने समझा है, ये अमली ज़िंदगी में क्या जादू दिखा सकता है? जब ये पूरा ढांचा और मैट्रिक्स ज़हन में फिट हो जाता है तो अंग्रेज़ी में सोचना और बोलना एक बिल्कुल फितरी अमल बन जाता है। इस इल्म को बस आप प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है और फिर देखें कि रोज़मर्रा की बातचीत किस तरह पलक झपकते ही बदलती है।